पूरे वातावरण में एक भ्रामक तंत्र बना है और वो भ्रामक तंत्र बना है बीजेपी की वजह से। जब पैंथर आक्रमण करता है तो वो बोलते हैं कि ये सरकार द्वारा छोड़ा गया। कभी मन्नालाल रावत का नाम लेते हैं, कभी बाबूलाल खराड़ी जी का नाम लेते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि कोई बात जिम्मेदारी के साथ, संवेदना के साथ समझनी चाहिए। हमने 3 सप्ताह तक इंतजार किया, उसके बाद जब लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं और लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो हमने लिखा, हमने बोला इनसे, कहीं तुम्हारा षड्यंत्र तो नहीं है। पूछना हमारा अधिकार है, समाज का अधिकार है। लोगों के बीच में लगातार भ्रम एक तरफा यदि फैलेगा तो असत्य भी प्रतिष्ठित हो जाएगा। इस भाव को लेकर हमने इनसे पूछा है। उसके बाद अनावश्यक टिप्पणियां भी की गई, लेकिन हम ये मानते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि सरकार पैंथर को पकड़ने के लिए, उसको शूट करने के लिए बहुत लगातार कार्रवाई कर रही थी और अंततोगत्वा उसको बड़गांव के पास इसको मार गिराया। दूसरी बात, ये हिंदुत्व को लेकर भी लगातार आक्रमण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का जन्म, इनके जो पूर्वज जो बीटीपी थी उसका जन्म 2015 में हुआ। 2015 में क्यों हुआ जन्म? वो इसलिए हुआ कि 2014 में नरेंद्र भाई मोदी हिंदू हृदय सम्राट और एक राजऋषि के रूप में राष्ट्र को नेतृत्व दे रहे हैं। और जो सूत्र है वो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इस बात को लेकर जब सबके लिए काम कर रहे हैं तो एक रचना के तहत ये कहीं से आए हुए, कहीं से उगे हुए, किसी से प्रेरित, ऐसी चर्चाएं पूरे क्षेत्र में है। तो ये प्रश्न सबके सामने रखा, लेकिन इसके रखने के पीछे जो मूल बात है वो ये है कि बीजेपी का एकमात्र एजेंडा ये है कि वो हिंदू समाज को गालियां देता है। वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं। इनको कहने की क्या जरूरत पड़ गई? ये धर्म के ठेकेदार कब से हो गए? ये इसलिए हो गए कि ये मजहब और रिलीजन के एजेंट के रूप में काम करने की कोशिश करने लगे और हिंदू समाज को तोड़फोड़ करने लगे। पूरे क्षेत्र में सामाजिक प्रदूषण फैलाया, वैचारिक प्रदूषण फैलाया, अलगाव फैलाने की कोशिश की, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ में ये खड़े हुए नजर आए। तो हमने ये प्रश्न लगातार रखा है। मुझे लगता है बहुत जिम्मेदारी के साथ हम समाज में सबको जोड़ने वाली बात करें और सबका साथ, सबका विकास और विरासत के साथ में परम वैभव प्राप्त करने की जो रीति नीति है भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम की जो नीति है उसको लेकर आगे बढ़े। इस बात को लेकर हमने ये प्रश्न रखे। जब बारिश आती है तो छोटे मोटे नाले हैं उनमें भी पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, छोटे मोटे पुल है उनके ऊपर से निकलने लग जाता है। एक सीजन होता है, एक कालखंड होता है जिसमें चीजें ऐसी होती हैं। वही बात एक वैचारिक स्तर पर हुई है। इन्होंने बहुत भ्रम फैलाया, भ्रम चल पड़ा समाज की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि जो आक्रमण होना चाहिए था वो धीमा धीमा हुआ। अब ये बात सब सामने रख रहे हैं, समाज के सामने, क्षेत्र के सामने, लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने, तो ये बात चल पड़ी है कि हाँ ये झूठे हैं और झूठ के कारण भी हैं, तथ्य भी हैं। नंबर 1, ये आदिवासी की राजनीति करने की बात करते हैं लेकिन ये झूठे हैं, क्योंकि आदिवासियों की बेटी द्रौपदी मुर्मू जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी तो इन्होंने वोट नहीं दिया। ये युवा विरोधी है क्योंकि युवाओं को इन्होंने काकरी डूंगरी पे इकट्ठा किया था, कुछ पद भरने की बात की थी लेकिन कोई काम नहीं हुआ और गलती से ही सही इनके ये आका हैं, इनके बड़े हैं, वो तो सारे बच गए और लगभग 7,500 युवाओं के खिलाफ एफआईआर हो गई। ये झूठ बोलते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, फिर ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ते हैं? ऐसा लगता है ये संविधान विरोधी भी है, ये क्षेत्र विरोधी भी है क्योंकि इनके जो कार्यक्रमों में से जो युवा निकलते हैं वो पत्थरबाज बन रहे हैं। ये लगातार बात जब समाज के सामने रख रहे हैं तो ये चल पड़ा है और लोगों को समझ में आ रहा है हाँ ये झूठे हैं, और ये भी चल पड़ा है, समझ में आ रहा है कि विकास यदि कोई कर सकता है वो डबल इंजन की सरकार करती है। माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में जयपुर में और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में जिस समन्वय के साथ, जिस सहकार के साथ कार्यक्रम धरातल पर उतरते जा रहे हैं, क्षेत्र और लोगों का विकास हो रहा है, तो ये सबको समझ में आ रहा है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र के सामने, समाज के सामने, क्षेत्र के सामने जब भी कोई असत्य बिंदु आएगा तो हम उसकी बात को समाज के सामने सत्य स्थापित करने के लिए रखेंगे। हम सत्यमेव जयते पर चलने वाले लोग हैं और मुझे लगा है कि ये जो बीजेपी है और इनके जो चेले चपाटे हैं ये सारे के सारे असत्य तथ्य रखते आए हैं, चाहे संविधान के विरोध में हो, चाहे क्षेत्र के विरोध में हो, चाहे संस्कृति के विरोध में हो, चाहे विकास गतिविधियों के क्रम में हो, ये असत्य रखते आए और ये झूठ बोलते हैं। कमल कांग्रेस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस के साथ ये गठजोड़ करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि हम विकास के लिए काम करेंगे, तो विकास कर कैसे सकते हैं? विकास तो सरकार के साथ रहकर करना पड़ता है। कभी ये कहते हैं कि ये सारा जो वातावरण बन रहा है और आदमखोर पैंथर के बारे में बात करें, ये सारी सारी असत्य करते हैं। कई बार ये हिंदू समाज, सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा को गालियां देते हैं
और लेकिन जब ये बस्तर जाते हैं तो जितने नक्सलवादी प्रेरित जो लोग हैं वो का इकोसिस्टम है, और जो चर्च प्रेरित लोग हैं उनके साथ में बैठक करते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार ये क्या कर रहे हैं? ये एक विरोधाभास है, और ये 98% जो लोग हैं जनजाति क्षेत्र के, उन सभी को गालियां देते हैं और 2% लोगों के लिए राजनीति करते हैं, ऐसा नजर आता है। देखिए, चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो 7 चुनाव हो रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, सभी पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। हाँ, महत्वपूर्ण यह है कि कार्यकर्ता, समाज, सरकार की रीति नीति, इन विचारों को लेकर मतदाताओं तक हमारी जो पहुंच है, जो ताकत है, उनके साथ हम जा रहे हैं, और पुनः हमारे क्षेत्र के जो चुनाव है, जहां जहां भी सीटें हैं, वो सभी जीतेंगे।